हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। और आप सभी स्टूडेंट्स को ईद मुबारक। एंजॉय द डे, एंजॉय द फेस्टिवल, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बट एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सब सेफ्टी मेजर्स के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पीनेस फैलाइए। आपके पास पर्सनल पॉकेट सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है दीज आर द थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ आर लाइफ नाउ। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रेस्ट तो क्या है, फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर्स ऑफ 23 मई 2020, और ये डेली क्विज का सेशन रहता है जिसके अंदर मैं 23 मई के अंदर जो भी करंट इवेंट है वो डिस्कस करूँगा क्विज के फॉर्मेट में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आप अपने सेशन की ओर। और अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे ही आपके पास सबसे पहले अपडेट और नोटिफिकेशन आता है। एक पर्टिकुलर डे का जो मैं सेशन लेके आता हूँ, करंट इवेंट का जो सेशन लेके आता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट current event we have Union Minister of Health and Family Welfare, that is Harshvardhan, to mark 1 crore treatments of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1 करोड़ ट्रीटमेंट्स किया है। अच्छा, कौन कौन से जो ये जो 1 करोड़ ट्रीटमेंट्स हुआ है ये डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में हुआ है। जैसे हमारे पास है आयुष्मान भारत 1 करोड़ ट्रीटमेंट्स एंड बियॉन्ड। एक हमारे पास है आस्क आयुष्मान, अ चैटबॉट ऑन व्हाट्सएप एंड हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड। सो इन सब को कंबाइन लेके हमने टोटल 1 करोड़ ट्रीटमेंट्स किया है। क्लियर है इस पेंडेमिक में। और आपको ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है हमारे? अश्विनी कुमार चौबे। सो इस वेबिनार में प्रेजेंट थे। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली, एंड अश्विनी कुमार चौबे की है बक्सर बिहार। सो चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव द टेक्सटाइल कमिटी हैज़ वर्कड हार्ड टू डेवलप द टेस्टिंग इक्विपमेंट, नेमली सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मटेरियल्स टू पेनिट्रेट बाय ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। अगर एक इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं, जो टेक्सटाइल कमिटी है इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है जिसका नाम है सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट। इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मटेरियल है जो रेजिस्टिव है ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से। मतलब ये जो क्लोथिंग मटेरियल है ये आपके ब्लड और बॉडी फ्लूइड से रेजिस्टिव होगा, इनके संपर्क में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक में जो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। बॉडी फ्लूइड्स हमारे स्वेट और ये सब हो गए। क्लियर है? सो वो क्लोथिंग मटेरियल जो रेजिस्टिव है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। नाउ इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पीपीई का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, पीपीई किट का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जो कि है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। बॉडी कवरऑल्स विद इन 2 months फॉलोइंग चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। सो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नाउ वी हैव which minister participates in MSME e-conclave, that is SIDM MSME conclave। सो कौन से मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है MSME ई कॉन्क्लेव में? ऑप्शंस वी हैव डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर। सो आपको बताना है किसने किया है। सो हमारे राजनाथ सिंह, डेट इज डिफेंस मिनिस्टर, ने पार्टिसिपेट किया है। आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस चीज़ के बारे में। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्क्लेव सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, SIDM का फुल फॉर्म है, एंड इट्स कॉन्क्लेव 2020 जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय SIDM और CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा, आप मेरे को SIDM, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स,
और CII का हेडक्वार्टर्स बताइए या इनका कॉर्पोरेट ऑफिस बताइए, एक ही बात है। तो SIDM और CII का अगर आपको नहीं पता है, इनका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। क्लियर है? दोनों का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। अच्छा, अगर थीम की बात करें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कॉन्क्लेव की, किसी की आपकी मतलब बिजनेस मीटिंग की, जो थीम्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इस ई कॉन्क्लेव की जो थीम है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। Business continuity for MSME in defense and aerospace sector, in which more than 800 defense MSMEs participated. So थीम मैंने बता दी है आपको इस ई कॉन्क्लेव की, MSME ई कॉन्क्लेव, जिसका नाम है SIDM MSME कॉन्क्लेव 2020। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव Government has notified the amendments of the General Financial Rules 2017 to ensure that goods and services valued less than rupees 200 crore are procured from domestic firms. अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट ने एक नया जनरल फाइनेंशियल रूल निकाला है, जिसके तहत क्या होगा, जो आपके जो भी जो फर्म्स है, सर्विस मतलब कंपनीज है, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो कंपनीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो अगर हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, अगर वो 200 से कम होगी, 200 करोड़ से कम होगी, तो ये सब जो सर्विसेज, गुड और सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा? डोमेस्टिक फर्म। पहले क्या होता था कि बाहर की कंपनीज भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती थी, लेकिन अब इस पर क्या कर दिया है, एक लिमिट लगा दी कि भाई जो भी 200 करोड़ की गुड्स और सर्विसेज होगी, तो जो डोमेस्टिकल कंपनी अपनी इंडिया की फर्म्स है, तो वो ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है, कोई बाहर की कंपनी नहीं प्रोवाइड करा सकती। जिन गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू 200 करोड़ से कम होनी चाहिए, 200 करोड़ से ज़्यादा पे तो बाहर की कंपनी उसका भी वो क्या कहते हैं हैंड आ जाएगा, लेकिन 200 करोड़ से कम अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे वैल्यू हो रहा है, तो उसको हमारे डोमेस्टिक फर्म्स क्या है, सर्विस देगी। इज दैट क्लियर? अच्छा है। अच्छा, ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो आपको पता ही है कि इस पेंडेमिक में जो मोदी जी ने जो फंड एलोकेट किए थे, पता ही है कितना भारी फंड एलोकेट किया था, कितना किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कितना फंड एलोकेट किया था इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। सो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिसाब से ये जो स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, ताकि इससे जो डोमेस्टिक फर्म को क्या फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है ना? 200 करोड़ से कम जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी, तो डोमेस्टिक फर्म्स है वो अपना रोल इधर देंगे, अपना जो इनपुट है वो इधर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या डोमेस्टिकली रोटेट होगी। क्लियर है? सो इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक यही तरीका है कि जो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या डोमेस्टिकली गवर्न कराएं इंडिया के अंदर। सो अगर अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, which states that the global tenders will be banned for government procurement up to 200 crores as announced in the Atmanirbhar Bharat package. This move will boost domestic supplies, particularly micro, small and medium enterprises. So जो भी हमारे पास जो global tenders है वो 200 करोड़ से मतलब up to 200 करोड़ बैंड है, वो उसके बाद वो अपना कवरेज दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव Ministry of Commerce and Industries lifted the ban on export of non-medical, non-surgical masks of all types. So Commerce and Industries ने बैन लिफ्ट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन मेडिकल एंड नॉन सर्जिकल मास्क, जैसे कि हमारे KVIC ये है, डेट इज़ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो नॉन मेडिकल नॉन सर्जिकल मास्क मतलब ऐसे मास्क जो खादी के बने हुए, कॉटन के बने हुए, सो इन पे क्या है एक्सपोर्ट पहले क्या बैन करा था, अब इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। सो KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड डबल लेयर्ड कॉटन मास्क एंड ट्रिपल लेयर्ड सिल्क फेस मास्क। सो डबल लेयर्ड कॉटन मास्क है और ट्रिपल लेयर्ड सिल्क फेस मास्क है जो अब एक्सपोर्ट होगा। और अगर KVIC के बारे में करें तो KVIC हमारे पास क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बता दिया मैंने आपको। इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना और हेडक्वार्टर्स क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र। क्लियर है स्टूडेंट्स?
सो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि KVIC का फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, चेयरमैन कौन है। सो बता दिया है मैंने, विनय कुमार सक्सेना, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी है वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस 160 बिलियन असिस्टेंट टू हाउ मेनी कंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट असिस्टेंस है यार वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन्होंने 160 बिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे विद इन 100 कंट्रीज को। तो 100 कंट्रीज़ को ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को पता है ये असिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड emergency operations worth $160 billion to 100 developing countries over a 15-month period। 15-month पीरियड के लिए टू फाइट द डेडली कोरोना वायरस। इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए ये फंड एलोकेट हुआ है। द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड शटडाउन इज एक्सपेक्टेड टू पुट ओवर 60 मिलियन इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली। बहुत ही सैड चीज़ है। ये पेंडेमिक के कारण क्या होगा, जो हमारे जो 60 मिलियन ग्लोबली लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। क्लियर है? सो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमने बहुत बड़ा लोन एलोकेट किया है, असिस्ट किया है 160 बिलियन वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और 100 कंट्रीज़ को असिस्टेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। मोटो क्या रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का। मोटो है हमारा वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। सो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड प्रेसिडेंट इज डेविड मलपास। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव which PSU ties up with NTPC to start joint venture for renewable energy businesses। सो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का जो जॉइंट वेंचर किस NTPC मतलब कौन सी PSU स्टार्ट करेगी NTPC के साथ? तो इसका आंसर है ONGC NTPC के साथ MOU करेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा NTPC के साथ टाई अप करने से। क्लियर है स्टूडेंट्स? ONG इज द करेक्ट आंसर। और अगर बात करें ONGC का, तो ONGC हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है शशि शंकर, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। और अगर NTPC की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। क्लियर है? गुरदीप सिंह। अच्छा, NTPC का फुल फॉर्म बताइए। NTPC न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यार छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है IRDA approves which bank to continue with its 30% holding in India First Life Insurance। IRDA रेगुलेटरी है, ये किस बैंक को अथॉरिटी देती है कि वो 30% होल्डिंग रख सके इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में? सो द आंसर इज यूनियन बैंक। सो यूनियन बैंक को इन्होंने अप्रूवल दिया है कि आप अपनी जो 30% होल्डिंग है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में उसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर है? और हमारे MD एंड CEO है राजकिरण राय जी। एंड अबाउट इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ये भी देख लीजिए, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO इज RM विशाखा। IRDA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना एंड द चेयरमैन इज सुभाष चंद्र खुंटिया। IRDA के चेयरमैन बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनाउंस द सेल ऑफ 2.32% स्टेक इन इट्स डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म टू US प्राइवेट इक्विटी जायंट KKR फॉर 11,367 करोड़। सो रिलायंस इंडस्ट्री ने RIL ने अनाउंस किया है कि वो अपनी 2.32% स्टेक क्या किसको बेच देगी? KKR को। क्लियर है? और क्या कॉस्ट होगी इसकी? 11,367 करोड़। ये एज अ ग्लांस करंट इवेंट है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र में थोड़ा होना चाहिए। क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री 2.32% स्टेक किसको बेचने वाली कौन सी कंपनी है? वो KKR कंपनी। अच्छा, इस कंपनी का फुल फॉर्म मेरे को चाहिए, ऐसा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ सर्च करोगे तो 4 बातें आपको अच्छी मिलेगी।
So which is the fifth deal of Jio since 22nd April that will inject rupees 78,562 crore in RIL to cut debt. सो इम्पोर्टेंट नहीं है सच, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को अपना स्टेक बेचने वाली है आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी है ऑन 21st May 2020 भारती एयरटेल acquired a 10% strategic stake in VoiceZen, a गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। वही 21 मई 2020 को भारती एयरटेल ने 10% स्टेक बाई की है, एक्वायर की है। किसकी? वॉइसजेन है, जो कि गुड़गांव बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्योंकि आपको पता है एयरटेल अपना एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर। सो इनका ये मोटो है कि ये डिलीवर कर सके हाई डिफरेंशिएटेड सर्विस एक्सपीरियंस, सो अपना सर्विस सेक्टर बढ़ा सके। सो इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी वॉइसजेन के साथ समझौता करके उसमें 10% एक्वायर किया। और अगर मैं भारती एयरटेल की बात करूं, इसके सीईओ और एमडी है गोपाल विट्ठल, इंडिया के भी है और साउथ एशिया के भी है। एंड चीफ सीओओ दैट इज अजय पुरी। ठीक है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है हमारे अजय पुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है विच आईआईटी डिस्कवर्स मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर। सबसे पहले अल्जाइमर के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। अल्जाइमर एक न्यूरो डिजीज़ है जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है मेल फंक्शन करने जाता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे आपको मूड स्विंग होता है, एंजाइटी होता है, एंगर होता है, मेमोरी लॉस भी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। सो ये सब अल्जाइमर के सिम्टम्स है। सो कौन सी आईआईटी ने डिस्कवर किया है कि वो कुछ मेथड्स बताएंगे जिससे जो मेमोरी लॉस होता है अल्जाइमर से वो नहीं हुए, उसको प्रिवेंट कर सके। So the answer is IIT Guwahati. So IIT Guwahati discovers methods to prevent memory loss due to Alzheimer. Clear है students? So answer is IIT Guwahati. चलते हैं next question पे। Next again we have a question related to IIT. So पढ़ लेते हैं। Researchers at which IIT developed solar parabolic trough collector. कौन सी IIT ने सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर डेवलप किया है? अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर क्या होता है। ये एक सेटअप है, जैसा कि हमारा सोलर पैनल नहीं होता वैसे ही एक ये सेटअप है जिसके अंदर हमारे पास जो प्लेट्स है या कुछ एक ग्लास टाइप स्ट्रक्चर होता है, पैराबोलिक शेप के अंदर होता है, जो क्या करता है आपका सोलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस सोलर हीट को एब्जॉर्ब करने पे जो आउटपुट देता है वो स्टीम के फॉर्म में आउटपुट देता है, जो आपके स्टीम के फॉर्म में आउटपुट देता है। सो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है IIT मद्रास। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। योर आंसर इज IIT मद्रास। सो ऑन 21st May 2020 researchers at the IITM, that is IIT Madras, developed a solar parabolic trough collector system for concentrating solar energy for industrial application। जो सोलर एनर्जी उन्होंने कंसनट्रेट की, ऑब्जर्व की, उसके फॉर्म में जो स्टीम हमें आउटपुट के दौर पे मिली है। सो इसके एप्लीकेशंस क्या है? डिसैलिनेशन, स्पेस हीटिंग एंड स्पेस कूलिंग, ये सब इसके एप्लीकेशंस है। और अगर IIT मद्रास की बात करें, इनका मोटो है सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन। थोड़ा बहुत मोटो के बारे में पढ़ लीजिए। मैं ऐसा ये नहीं कहता कि मोटो भी पूछते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जीके के फॉर्म में कि IIT मद्रास का अगर अपन देखें कि मोटो भी याद करना, चेयरमैन डायरेक्टर चलो ठीक है। सो एज सच एक ग्लांस डाल दीजिए। मोटो है हमारे पास सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन एंड द चेयरमैन इज डॉक्टर पवन गोयनका एंड डायरेक्टर इज भास्कर रामामूर्ति। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, दैट इज रिलीज ऑन हिज 86th बर्थडे। सो पता चल गया होगा, बहुत ही बुजुर्ग इंसान है। सो अगर इन ऑथर्स की अगर एज अगर आपको थोड़ा बहुत रिलेट कर सको तो थोड़ा आपको आइडिया मिल सकता है। देखो सलमान रश्दी तो 86 के नहीं है, 100% नहीं है। क्लियर है? फिर पता नहीं, मेरे को जहाँ तक याद है सलमान रश्दी 86 के नहीं है। रस्किन बॉन्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस बुक के ऑथर हैं। और अभी आपको पता है जो भी बुक लॉन्च हो रही है वो ई बुक के फॉर्मेट में लॉन्च हो रही है। सो पेंडेमिक के नज़र देखते हुए सब कुछ ई वे में चल रहा है। सो आपको याद रखना है ये जो बुक लॉन्च हुई है ये ई बुक लॉन्च हुई है इनकी।
क्लियर है? सो रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस बुक, ऑथर ऑफ दिस बुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट वी हैव Facebook acquires popular GIF database that is Giphy. Facebook has acquired New York-based GIF database Giphy for $400 million to integrate its Giphy library into Instagram and other Facebook apps. So finally Facebook ने एक्वायर कर ही लिया GIF database Giphy। आपको पता है Giphy क्या होता है? वो जो कुछ मतलब कुछ 1-2 सेकंड्स के लिए या 1-2 सेकंड्स के लिए आपने जो कहते हैं ना वीडियो बनते हैं उसे Giphy बोलते हैं। बूमरैंग जो बोलते हैं ना इंस्टाग्राम में होता है उसको। और ये कितने में खरीदा गया है? $400 मिलियन। फेसबुक ने खरीद लिया इस गिफी डेटाबेस को ताकि ये अपने और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें लॉन्च कर सके, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल जीके रिव्यू टिल नाउ, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। और उस बेल आइकन बटन पे एक ऑल का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय द फेस्टिवल।